अरे लोगों ने मुझसे पूछा है, गुरुजी क्या पूजा पाठ करने से ही भगवान मिलते हैं और भगवान को प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है? मैं आपको बता दूं कि आप पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, जप तप, होम हवन, संध्या वंदन से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो एक चीज़ और आपके पास है, वो उससे भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्या? तो भगवान से प्रेम करके, भगवान को संबंध बनाकर, मतलब संबंध जोड़कर भगवान से संबंध बना लीजिए। भाई का, मित्र का, प्रेमी का, परिवार का संबंध बनाकर भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में आपको ले चल रहा हूँ परमात्मा से हम पूजा पाठ के अलावा, यज्ञ अनुष्ठान के अलावा भी उनको अपना बना सकते हैं। कैसे? जैसे हनुमान जी ने बना लिया, सुमिरी पवन सुत पावन नामो और अपने वश कर राखे रामो। अपने वश में कर लिए, समझिए वशीकरण कर लिए हैं भगवान का। क्या करके? उनका नाम को जाप करके। इसलिए तो बाबा तुलसी ने कहा, राम न सकई नाम गुण गाई। आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना होगा, हर जगह लोग गाते हैं, राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान अपनी नाम की महिमा खुदे नहीं सुना सकते, तो हम और आप क्या बता सकते हैं? देखिए, पूजा पाठ के सिवा भी परमात्मा को प्राप्त करने का और परमात्मा से जुड़ने का सबसे बड़ा मार्ग है, ईश्वर से किसी भी तरह का हम कोई एक संबंध स्थापित कर लें, एक संबंध स्थापित कर लें और संबंध स्थापित करके उस संबंध का हम निर्वाह करें। मैं आपको बता दूं, वृंदावन के रहने वाले व्यक्ति थे, उनकी बेटी नहीं थी। अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी महाराज ने कहा कि तुम काहे को बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो, तुम राधा जी को अपनी बेटी बना लो। और उन्होंने उस दिन से राधा जी को अपना बेटी बना लिया, राधा जी को ही अपना पुत्री मानते हैं। उसी प्रकार उनको सेवा करते हैं। उनके 3 बेटे थे, घर में 3 बहुएं थी। एक दिन एक चूड़ी पहनाने वाली आई, घर में चूड़ी पहनाने के लिए गई तो 3 हाथ में चूड़ियाँ उन्होंने पहनाया। उनको मालूम था कि घर में 3 बहुएं थी, लेकिन चौथा हाथ भी सामने आ गया, उसने चौथे हाथ में भी चूड़ी पहनाया। सेठ जी के पास गई, बोले कि हमने आपके घर में चूड़ी पहनाया है। सेठ जी ने पूछा कितने लोगों को पहनाया? उन्होंने कहा मैंने 4 लोगों को पहनाया। सेठ जी ने कहा मेरे घर में 3 बहुएं हैं, चौथा कोई व्यक्ति है नहीं, रिलेशनशिप के कोई लोग आए हुए नहीं हैं, तो चौथा तुमने कहाँ से पहना दिया? तुम झूठ बोल रही है। चूड़ीहारी ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन सेठ जी मानने को जब तैयार नहीं हुए और चूड़ीहारी वहाँ से चली गई। रात को जब सेठ जी वहाँ पर सोए घर पर जाकर, तो रात को सपना में राधा जी आ गई और बोली कि बेटी बना लिए, लेकिन संबंध का निर्वाह नहीं कर रहे हो। उस चूड़ीहारी को आपने पैसा नहीं दिया। शेर जी का धड़ाक से नींद खुला, रोने लगे, दौड़कर राधा जी के मंदिर में गए और चूड़ीहारी को बुलाकर उनका चौथा चूड़ी का उन्होंने पैसा दिया। ये संबंध होता है, ये संबंध होता है। ईश्वर से संबंध बनाओ, परमात्मा से संबंध बनाओ। पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, जप तप हवन सब कुछ करने का मतलब है परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा का प्राप्ति का भगवान शंकर ने क्या कहा है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। तो भगवान से प्रेम कर लो ना, तो पूजा पाठ के सिवा भी ईश्वर से तुम जुड़ सकते हो। किसके माध्यम से? प्रेम के माध्यम से। नारायण। कोई जानकारी मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं या कथा कराना मुझसे चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर दिया गया, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नारायण।